सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे प्रदान किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा लियू जियाकुन को। प्रित्जकर पुरस्कार, ये ऐसे बोल दो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये अवार्ड हर साल जीवित वास्तुकारों को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की कला के माध्यम से मानवता और निर्मित पर्यावरण में लगातार और महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हो। इसमें पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि $1 लाख मिलती है। पहली बार ये 1979 में दिया गया था। पहली बार फिलिप जॉनसन को मिला था जो अमेरिकी थे, और आखिरी बार 2024 में ये रिकेन यामामोटो को दिया गया था जो जापान से थे, और इस बार 2025 का लियू जियाकुन को दिया गया जो कि चाइना के हैं। अच्छा, क्या किसी भारतीय को अभी तक ये पुरस्कार मिला है क्या? हाँ, एक बार मिल चुका है। उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। कब मिला था? 2018 में। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने बात की प्रित्जकर पुरस्कार 2025 की। लियू जियाकुन का नाम याद रखना, ये चाइनीज है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अचंता शरत कमल ने अपने सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा टेबल टेनिस। तो भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल, और अभी इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वैसे तो वो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। और आपको बता दूं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिला था, पद्मश्री 2019 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2022 में मिला था। और अभी जो पिछले साल पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, उसके उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में ये भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर रहे थे पीवी सिंधु के साथ में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभी सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किया। इसका आयोजन किसने किया, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा अमेरिका ने। एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ये बहुराष्ट्र अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस बार 5 देशों की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 5 देश में से भारत भी एक देश है। वैसे वो 5 देश कौन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत। अच्छा, हुआ कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो गुआम तट है वहां पर इसका आयोजन किया गया। अभी 4 मार्च को ये शुरू हो गया, 19 मार्च तक ये चलेगा। वैसे आपको बता दूं, ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है पहली बार 2019 में हुआ था। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, और इसमें भारत की तरफ से हमारा जो P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान है उसने हिस्सा लिया। और इस अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले देश कई तरह की स्पर्धाओं का सामना करते हैं, मतलब इनके बीच में कई तरह की स्पर्धाएं, कंपटीशन वहां पे होते हैं, और उनमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसे ग्रेड दिया जाता है। और जिस देश को सबसे ज्यादा ग्रेड मिलता है ना, उस देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार इसका आयोजन कहाँ पर होता है, या ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार किसे मिला। तो मिला किसे मिला ये तो जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया, किसने इसका आयोजन किया, ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखना। अब फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा अजय भादु को। तो अभी अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव भी है, और यहाँ पर वो एल सत्य श्रीनिवासन का स्थान लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना होती है 9 अगस्त 2016 में। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं डिटेल में। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि सरकार को कोई काम कराना है, जैसे कि कोई निर्माण कराना है, जैसे कि एक स्कूल बनाना है, यूं समझो स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। तो उसके लिए जो कारीगर चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसको वो यहां से परचेज करती है। यहाँ पे डाल देगी कि हमें 300 कट्टे सीमेंट चाहिए। तो जो जो रजिस्टर्ड यहाँ पे सेलर होंगे, जैसे कि मान लो मैं सीमेंट बेचता हूँ, मैंने लिखा मैं 300 रुपये का कट्टा देता हूँ, ये वाला आपने लिख दिया 310 रुपये का। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट वहां से वो चीजों को हायर कर लेगी, उन चीजों को खरीद लेगी। ये है गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस, और उसी के सीईओ बना दिए गए भी कौन? अजय भादु। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो आंसर होगा डॉक्टर सुबोर्नो बॉस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन है डॉक्टर सुबोर्नो बॉस, जिनको अभी वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री है हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ये सम्मान मिला है। क्या नाम है? डॉक्टर सुबोर्नो बॉस। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। तो अभी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई है। इसको जारी किया रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने, जो कि यूके की एक संस्था है। इस रिपोर्ट में निजी संपत्तियों और वैश्विक निवेशों की कैलकुलेशन करके ये रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे भारत है। और इसमें यह भी बताया गया कि देश में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो पिछले साल के 80,686 से बढ़कर के 2024 में कितनी हो गई? 85,698, 85,698 हो गई। और इसमें यह भी बताया गया कि विश्व के लगभग 3.7 परसेंटाइल जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो आपको भारत में मिलेंगे। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास बहुत पैसा है। और 2024 में देश में अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है, जो कि 2023 की तुलना में 26 ज्यादा है। और अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अगर बात करते हैं तो भारत तीसरे स्थान पे आता है, पहले पे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था या वो संबंधित थे काष्ठ कला से? तो अभी काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार थे गोदावरी सिंह, जिनका अभी वाराणसी में निधन हो गया। काष्ठ कला मतलब लकड़ी से कुछ कलाकृति बनाना। ये लकड़ी के खिलौने बनाते थे और इन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों से देश दुनिया में फैलाया, प्रचलित किया। और काष्ठ कला के अद्भुत कलाकारी के लिए उन्हें साल 2024 में पद्मश्री भी मिला था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ पे लिया है। 2024 में पद्मश्री इनको मिला था। चलो एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार 2025 में कितनों को पद्मश्री, तीनों बता दो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री कितनों को दिए गए। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मार्च को। तो दुनिया भर में निरस्त्रीकरण मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से युवाओं के बीच में ये दिन मनाया जाता है। ये दिन जनता को ये समझाने में भी मदद करता है कि किस प्रकार निरस्त्रीकरण प्रयास शांति को बढ़ावा देते हैं और संघर्षों को रोकते हैं तथा हथियारों के कारण होने वाली पीड़ा को कम करते हैं। तो ये जो दिवस है ये पहली बार 2023 में मनाया गया था। ठीक है, कब? 5 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा पी इनियन ने। पी इनियन ये तमिलनाडु से हैं और 2019 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और अभी इन्होंने ही 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये हुआ कहाँ पे? फ्रांस के कांस शहर में हुआ। 2025 में इसका ये 38वां संस्करण है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा, उनके अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है? तो आंसर होगा 100। मात्र मृत्यु दर, इसे अंग्रेजी में आप बोलोगे MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। ये क्या बताता है? मतलब 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। देखो, हम यही चाहते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म हो तो माता भी सुरक्षित रहे। कहते हैं ना, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहे, बस यही कामना रहती है। क्योंकि माँ के बिना तो जीवन अधूरा है और उस बालक ने तो अभी जन्म लिया और उसकी माँ अभी से नहीं है उसके साथ में। तो सोचो, हमारी तो सोच के रूह कांप जाती है, तो वो बच्चा कैसा फील करता होगा। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने ही कहा कि हमने जो हमारा MMR का जो टारगेट रखा था 100 का, हमने उसको अचीव कर लिया। मतलब 1000 जब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जो माताओं की मृत्यु हो रही है वो अब 100 हो रही है। पहले ज्यादा होती थी तो अब उसे कम करके 100 पर ले आए हैं।
और परसेंटेज वाइज इन्होंने बताया कि 1990 से सन 2020 के दौरान 83% की इसमें गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो ये डेटा फैक्ट वाले प्रश्न है, आपको इस तरह से ही ध्यान में रखने हैं। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्विज इनकी अपलोड होती है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर अभी कौन बन गए? क्रिश्चियन स्टॉकर। फिर पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया 3 मार्च। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन ये किया गया जयपुर में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी? उत्तराखंड। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहली शहरी निकाय कौन सा बना? अहमदाबाद। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का सिंह। और अभी 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में। और आखिरी प्रश्न पूछा था, स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया, वे किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।